दोस्तों जय श्री राम। आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज हम बात करेंगे कुंभ मेले की। और ये जो इस बार का कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद आया है। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन दुनिया के सबसे रईस लोग और पावरफुल लोग की कहानी कुंभ मेले के आसपास चलेगी? आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब की। उनका क्या कनेक्शन है इंडिया से, और उनकी वाइफ, उनका नाम है लॉरिन पॉवल जॉब। वो 61 साल की हैं और वो महाकुंभ में आ रही हैं और यहाँ पे एक हफ्ते करीब रहेंगी। और इसलिए उनका एक नाम भी दिया गया है यहाँ पे, कमला। यहाँ पे उनको कमला के नाम पे पुराया जाएगा। और वो ना केवल स्नान करेंगी बल्कि यहाँ पे आरती में भी पार्टिसिपेट करेंगी और ज्ञान लेंगी यहाँ पे पंडितों से। दोस्तों, ये बात बहुत बड़ी है। अब हम आगे बात करते हैं कि एक छोटे से उसमें कि ये महाकुंभ है क्या और क्या कनेक्शन है स्टीव जॉब का इंडिया से। तो आगे बढ़ने के पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जो 3 नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, उनके संगम में जहां तीनों नदियां मिलती हैं, सरस्वती जी तो अब लगभग खत्म हो चुकी हैं, तो उनके संगम पे ये होता है और ये मेला लगता है। और ये कहा जाता है कि इसमें जो नहाता है उसके सब पाप धुल जाते हैं। और आपको याद होगा कि समुद्र मंथन होता था असुर और सुरों के बीच में, तो वो भी यहीं पर हुआ था। और ये एक मेला टाइप का लग जाता है। और इसका जो बैकग्राउंड है ये केवल धार्मिक नहीं है बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा फिनोमिना है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 45 करोड़ लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पूरे यूएस की जितनी पॉपुलेशन है लगभग उसके बराबर लोग इस बार पार्टिसिपेट करेंगे महाकुंभ में। और इसका जो महाकुंभ का ये आज से शुरू नहीं हुआ है, ये महापुराणों में भी इसका जिक्र हो चुका है। और मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें देवता और असुरों जो हैं दोनों अमृत के लिए मंथन करते थे समुद्र का। और समुद्र का मंथन इसके लिए ही किया था उन्होंने। और ये इंडिया में 4 जगहों पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर 12 साल के बाद ये एक महाकुंभ होता है। और 12 × 12 मतलब 12 बार होने के बाद ये एक तरीके का महाकुंभ है, जो कि 144 साल के बाद ये इस बार हो रहा है। और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पीसफुल गैदरिंग होती है। करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसका प्रबंधन बहुत भयावह होता है। और इस बार तो इस्कॉन और अदानी ग्रुप ने मिलके ओपन लंगर लगवा दिया है कि जितने दिन तक चलेगा ये 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, उसके बीच में ओपन लंगर होगा। जिसको आना है खाए और जाए, दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये काम कर रहे हैं हमारे अदानी ग्रुप और विद द सपोर्ट ऑफ इस्कॉन। तो इस्कॉन वाले भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं स्टोरी पे जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। 1974 में स्टीव जॉब, जो कि एप्पल के को फाउंडर थे, उनका 2011 में निधन हो गया। वो जब 26 साल के थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और बहुत कंफ्यूज्ड थे। उनको पता नहीं था कि जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने हरिद्वार, वाराणसी के चक्कर लगाए। तब उन्होंने ये सुना कि एक ककोरी बाबा हैं
इनको नीम ककोरी बाबा बोलते हैं। आप वहां जाइए, वहां पे आपको ज्ञान मिलेगा। तो भाई साहब ये उनके पास चले गए, उनके आश्रम में। लेकिन जब उनके आश्रम में पहुंचे तो पता चला कि 1 साल पहले ही ककोरी बाबा ने समाधि ले ली थी या उनका देहांत हो गया। लेकिन उनको वो एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगा कि स्टीव जॉब वहां पे रुक गए, 10 दिन वहां पे रुके। उन्होंने देखा कि किस तरह से निष्ठा से लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, वहां पे ज्ञान की बातें दे रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि मैं यहीं बस जाऊं। लेकिन वो तो एप्पल बनाने के लिए ही पैदा हुए थे, और यह भी बोला जाता है कि वहां पे उनको जो प्रसाद मिलता था वो एप्पल दिया जाता था, हाफ कटा हुआ एप्पल। तो वो एप्पल उन्होंने अपने लोगों में लगाया, एप्पल के। और उन्होंने देखिए कहीं पर भी ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन जो जो चीजें उन्होंने ये बोली हैं इंडिया के बारे में और ककोरी बाबा के बारे में, वो सब फिट बैठती हैं। जो जो चीजें उन्होंने उनके आश्रम में सीखी, जिस तरह का वातावरण उनको वहां पे मिला, और जो उनका एनलाइनमेंट हुआ वहां पे, उसका राज वो बताते हैं कि ककोरी बाबा का आश्रम था। और वहां पे उन्होंने सीखा क्या? वहां पे उन्होंने सीखा सिंप्लिसिटी, शालीनता, माइंडफुलनेस और कर्मा। कर्म पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, ये उनको वहां पे सिखाया गया। और ये 10 दिन तक वहां पे रुके, और वहां से उन्होंने एक उनका अप्रोच जिंदगी का दूसरा हो गया। और वो अप्रोच एप्पल में और उनके मैनेजमेंट में आज तक झलकता है। और जॉब्स ने बाद में ये भी कहा कि इंडिया विजिट उनकी लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट था। एप्पल की डिजाइन्स में जो आप देख रहे होंगे, जो सिंप्लिसिटी है, वो कहीं ना कहीं बाबा की जो फिलॉसफी थी उससे इंस्पायर हुई थी। अब बात आती है स्टीव जॉब की वाइफ की, लॉरेन पॉवेल की, जो महाकुंभ मेले में इस बार विजिट कर रही हैं। और अभी डेट्स तो पता नहीं चली है, लेकिन 13 तारीख को पहला स्नान करेंगी, इतना तो पता चला है। उसके बाद कोई कह रहा है कि वो 19 तारीख तक रुकेंगी, और कोई कह रहा है कि जो 26 फरवरी तक वो रुकेंगी। और जैसे मैंने बताया, उनका नया नाम भी दे दिया गया है, कमला। और ये कहा जा रहा है कि ये एक उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अपने जो हस्बैंड की इंडिया की लेगेसी है उसको वो एक्सप्लोर कर रही है। और ऐसा नहीं है ये पहली बार आई हैं, ये पहले भी आ चुकी हैं, और नीम ककोरी बाबा के आश्रम में भी रह चुकी हैं। लेकिन महाकुंभ में दर्शन करना और स्नान करना, उसके लिए ये पहली बार इंडिया आ रही है। और उनके जो यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु हैं शंकराचार्य जी, जिन्होंने इनको नया नाम दिया है, उनसे वो टीचिंग्स लेंगी, उनसे वो और समझने की कोशिश करेंगी। भाई साहब, $12 बिलियन उनकी वर्थ है। और देखिए, उस लेडी को केवल अपने हस्बैंड को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए वो इंडिया आ रही हैं, और इतनी ठंडक में वो एक टेंट में रहेंगी। हाँ, उनके लिए तो ठंडक नहीं होगी वहां पे, और उनके साथ उनकी पूरी सिक्योरिटी और सब लोग भी आ रहे होंगे जरूर। लेकिन ये एक इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और बहुत खुशाइदीन बात है कि इतनी बड़ी लेडी हमारे यहाँ आ रही है, और वो ये मानती है
कि अगर कुंभ के मेले में वो पार्टिसिपेट करेंगी तो उनका जीवन सफल होगा। और ये पहले दिन जैसे मैंने वो गंगा का स्नान करेंगी और उनका जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन है, और फिर वो सेकंड डे में उनका हेरिटेज वॉक भी है और मेडिटेशन भी करेंगी वो, और फिर उसके बाद लोकल एनजीओ से मिलेंगी, चैरिटी करेंगी, और उसके बाद वो आश्रम में चली जाएंगी कुछ दिनों के लिए वहां पे रहने के लिए। दोस्तों, ये लॉरेन पॉवल जॉब्स ये केवल स्टीव जॉब की विडो नहीं है, ये एक सेल्फ मेड बिलियनियर भी हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। ऐसा ना सोचा जाए कि ये स्टीव जॉब्स की वाइफ हैं इसलिए इनके पास पैसा है, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने काम भी किए हैं जिसमें उन्होंने बिलियंस कमाए हैं, लेकिन फिर भी उनकी रूट्स वो मानती हैं कि उनका रीजन हिंदुस्तान का धर्म है, सनातन धर्म है। और इसमें मैं एक बात आपको और बताऊं कि ये जितना भी पैसा होता है, इनके पास 12-13 बिलियन डॉलर है, लेकिन इनके पास ज्यादा पैसा हो सकता था लेकिन नहीं होता है, क्योंकि ये अपना ज्यादातर पैसा एजुकेशन में लगाती हैं, जो कि नीचे नीचे तबके के लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते खाने के, उनके लिए खाना करती हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती हैं, सोशल जस्टिस के लिए ये काम करती हैं और उसमें अपना पैसा लगाती हैं। और उन्होंने क्या किया है कि अपने हस्बैंड के जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, उन्होंने उसको एक कल्चरल एक्सचेंज के रूप में समझा है इंडिया और यूएस के बीच। ये एक बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है इंडिया और यूएस के लिए स्पिरिचुअलिटी के रीजन से। तो दोस्तों, ये लॉरेल का विजिट जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक रिकॉग्निशन भी होगा, और कुंभ मेले का जो इम्पैक्ट होगा वो फिर उसके बाद ग्लोबली होगा, ग्लोबली बढ़ेगा उसका इम्पैक्ट, ज्यादातर लोग सुनेंगे और आने के लिए और पार्टिसिपेट करने की आगे कोशिश करेंगे। स्टीव जॉब्स का तो एप्पल एक लेगेसी है, और अब लॉरेन पॉवल जॉब्स उनकी लेगेसी को स्पिरिचुअलिटी समझ के एक अपनी तरफ से एफर्ट कर रही हैं इंडिया में आके। तो हमें तो उनका धन्यवाद देना चाहिए कि वो इंडिया आ रही हैं, और हमको भी उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, कि जिससे कि कोई भी इनअनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो उनके साथ। और दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा कि स्टीव जॉब की जो कहानी है और उनका जो भारत का कनेक्शन है, वो हमें एक बात सिखाता है, सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअलिटी की अपनी एक पावर होती है। लॉरेन पॉवल जॉब का ये सफर एक मिसाल है कि चाहे आप कितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन दिल का जो आपको सुरूर मिलता है ना, सुकून मिलता है, वो स्पिरिचुअलिटी में ही मिलता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है तो मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। तो आप लोगों में से भी, हम लोगों में से बहुत लोग जाएंगे स्नान करने के लिए, और केवल ये मत सोचिएगा कि वहां पे नहा के आपके सब पाप धुल जाएं। आप ऐसा काम ही मत कीजिए जिससे कि आपके पाप धोने पड़ जाएं। और यही सीख है नीम ककोरी बाबा की, सिंपलिसिटी। आप इतने सिंपल बनो, इतने सही बनो, इतने ठीक बनो
कि जब आप स्नान लो महाकुंभ में तो भगवान भी सोचेंगे देखो कितना साधु संत आया है हमारे यहाँ हमारा स्नान करने के लिए, हमको याद करने के लिए, तो आपकी ज्यादा सुनी जाएगी, आपको ज्यादा प्यार मिलेगा हिंदुस्तान से, भगवान से। जय श्री राम।